नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसा इंसान जो बचपन में अकेले रहता था, जिसे लोग स्कूल में परेशान करते थे, लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि वह बच्चा आगे चल के दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाएगा, जो टेस्ला जैसे, ट्विटर जैसे कंपनियों का मालिक होगा। यह इंसान खुलेआम नासा को यह चैलेंज देता है कि मैं इंसान को मंगल ग्रह पर भेजूंगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान के बारे में जो सिर्फ बिजनेसमैन ही नहीं बल्कि एक सोच है, जो उनके जैसे बनना चाहता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं एलोन मस्क के बारे में, जो जीरो से शुरू किया था और आज दुनिया का सबसे अमीर इंसानों में से एक है, जिसका नेटवर्थ 371 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था और उसके पिता इलोन मस्क जो एक इंजीनियर थे और उसकी माता मॉडल और डायटेशन थी। बचपन में इलोन मस्क बहुत ही शांत और इंट्रोवर्ट रहते थे, लेकिन दोस्तों उसे एक ही चीज बहुत ही दिलचस्प लगता था और वह था कंप्यूटर और टीचिंग लर्निंग। यह उसे बहुत ही पसंद आता था। उसे बचपन से ही कंप्यूटर के बारे में सीखना, उसके बारे में देखना, उसके बारे में जानना बहुत ही पसंद था, जिसके कारण से वह सिर्फ 12 साल की उम्र में ही कोडिंग सीखा और खुद का एक वीडियो गेम बनाया और उस गेम को नाम दिया ब्लास्टर, जिसे उन्होंने $500 में बेच दिया। दोस्तों, 12 साल की उम्र में एक खुद का गेम बनाना और उसे $500 में बेच देना, यह बहुत ही बड़ी बात होती है, क्योंकि अगर आप अभी के जनरेशन में देखो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 18 से 20 साल तक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, लेकिन हमें एलोन मस्क जैसे इंसान से सीख लेना चाहिए कि सिर्फ 12 साल की उम्र में उसने कोडिंग से गेम बना के $500 में बेच दिया। एलोन मस्क ने वह कर दिखाया जो शायद ही अभी के जनरेशन में कोई कर पाए। लेकिन दोस्तों, एलोन मस्क का लाइफ बहुत ही डिफरेंट था, क्योंकि उसका पेरेंट्स का डाइवोर्स हो जाने के कारण से अक्सर एलोन मस्क अकेले रहते थे। वह हमेशा यही कहते थे कि मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ जो पूरी मानव जाति के लिए हो। साउथ अफ्रीका में रहकर वह अपने सपने को सीमित महसूस करते थे। उसे यह लग रहा था कि अगर मैं साउथ अफ्रीका में रहकर काम करूंगा तो मेरी लाइफ आगे नहीं बढ़ पाएगी, जिसके कारण से वह बहुत ही बड़ा डिसीजन लेता है और वह कनाडा जाने की सोचता है। कनाडा से वह अमेरिका जाने को सोचता है, क्योंकि अगर वह साउथ अफ्रीका में रहकर काम करेगा तो उसके काम में जो है ग्रोथ नहीं आ पाएगा, जिसके कारण से वह डिसाइड करता है कनाडा जाने को और फाइनली वह कनाडा चले जाता है और कनाडा से वह अमेरिका भी जाता है। एलोन मस्क एक एजुकेटेड पर्सन था। उसने अपने पढ़ाई क्वींस यूनिवर्सिटी से पूरा किया था, जो कि कनाडा में ही स्थित है, और 1997 में उन्होंने फिजिक्स और इकोनॉमिक्स की डिग्री भी हासिल की थी। उसके बाद उसने फिजिक्स में पीएचडी शुरू की, लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद ही उसने पीएचडी छोड़ दिया ताकि वह अपनी पहली कंपनी जिप2 शुरू कर सके। जिप2 एलोन मस्क की पहली कंपनी है जो एलोन मस्क और उसके भाई ने मिलकर शुरू किया था। यह एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी जो समाचार पत्रों को ऑनलाइन सीटिंग गाइड करती थी। इस कंपनी को कॉम्प्लेक्स का मालिक ने 1999 में $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से $22 मिलियन एलोन मस्क के पास आता है और यहाँ से ही होता है एलोन मस्क का लाइफ का जर्नी स्टार्ट। एलोन मस्क ने सोचा क्यों ना बैंकिंग सिस्टम को बदला जाए और उसने शुरू किया एक्सकॉम, एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी। बाद में इन्होंने इसका नाम बदल के पाईपेल रख दिया। 2002 में पाईपेल को ईबे ने $1.5 बिलियन में खरीद लिया और एलोन मस्क को मिला करीब $180 मिलियन और अब धीरे धीरे अपने लाइफ में ग्रोथ करने लगा एलोन मस्क। उसने सोचा कि अगर इंसान को सरवाइव करना है तो इंसान को मल्टीपल प्लैनेट्स स्पेसेस बनाना होगा और उन्होंने 2002 में शुरू किया स्पेसएक्स। पहले 3 रॉकेट पूरी तरीके से फेल हो गया, कंपनी बर्बाद होने के कगार में थी, लेकिन चौथा रॉकेट फाल्कन 1 फाइनली सफलतापूर्वक उड़ गया और उसी के बाद नासा ने स्पेसएक्स को कॉन्ट्रैक्ट दिया। उसके बाद एलोन मस्क ने टेस्ला कंपनी खोला और उसने कहा दुनिया को सस्टेनेबल एनर्जी चाहिए और 2004 में उन्होंने टेस्ला मोटर्स ज्वाइन किया। लोग कहने लगे कि इलेक्ट्रिक कार से नहीं चलेगा, लेकिन आज टेस्ला दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कंपनियों में से एक है। और एलोन मस्क ने धीरे धीरे ऐसे बहुत सारे चीज कंप्यूटर प्रोग्राम से बनाने लगा, जैसे कि ब्रेन और कंप्यूटर को जोड़ने का कोशिश करने लगा। ऐसे ऐसे तकनीक बनाने लगा जो फ्यूचर में बहुत ही काम आए। अगर आप देखो तो एलोन मस्क एक ऐसा इंसान है जिसके पास दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एलोन मस्क के पास है और किसी के पास नहीं। 2022 में उन्होंने ट्विटर खरीदा लगभग $22 बिलियन देकर और उनका नाम रखा एक्स। कई लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन एलोन मस्क ने कहा कि अगर मैं इन लोगों के हंसी अगर देख लेता हूं और अगर मैं इसी जगह रुक जाता हूं तो मैं शायद ही लाइफ में ग्रोथ कर पाऊंगा, जिसके कारण से वह कभी नहीं रुका और उन्होंने कंसिस्टेंसी काम करते रहा और आज एलोन मस्क के पास
दुनिया के सबसे फ्यूचरिस्टिक कंपनियां हैं। उनका नेटवर्थ आज के समय में 371 बिलियन डॉलर से भी अधिक है। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने यह सिखाया है कि अगर आपके अंदर पागलपन है और अगर आपके अंदर कुछ करने की जज्बा है, अगर आप फेल हो जाते हो फिर भी कोई मायने नहीं रखता। अगर आप फिर से उठ के खड़े होते हो और फिर से उसी काम पे अगर भिड़ जाते हो तो सक्सेस जरूर आएगा। दोस्तों, वीडियो को एंड करने से पहले मैं वर्ल्ड के 10 सबसे अमीर इंसान के बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा, जो कि हर किसी को जानना ही चाहिए। तो प्लीज आप लोग वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, पहले नंबर में आता है एलोन मस्क, जिसका नेटवर्थ लगभग 371 बिलियन डॉलर है। और दूसरे नंबर में आता है लैरी एलिसन, जिसका नेटवर्थ 370.9 बिलियन डॉलर आता है। तीसरा नंबर पर आता है मार्क जुकरबर्ग, जिसका नेटवर्थ 253 बिलियन डॉलर के करीब है। चौथे नंबर पर आता है जेफ बेजोस, जिसका नेटवर्थ 240.9 बिलियन डॉलर के करीब है। 5वें नंबर पे आता है लैरी पेज, जिसका नेटवर्थ 178.3 बिलियन डॉलर के करीब है। और 7वें नंबर पे आता है बर्नार्ड अर्नोल्ड, जिसका नेटवर्थ 154.3 बिलियन डॉलर है। 8वां नंबर पे आता है स्टीव बाल्मर, जिसका नेटवर्थ 153.1 बिलियन डॉलर है। और 9वें नंबर पे आता है जेनसन हुआंग, जिसका नेटवर्थ 151.4 बिलियन डॉलर है। दोस्तों, 10वां नंबर में कौन है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और अगर आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करके वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।